अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर काजी, आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर ख्वाह और आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड अल्हम्दुलिल्लाह खुशामदीद करता हूँ आपको आज एक और अहम और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। जिस तरह से आप जानते हैं कि लास्ट हमारी वीडियो की कमोड किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तहारत और पाकीज़गी किस तरह से आप एहतियार कर सकते हैं खासकर हज के उम्रा के दिनों में, तो आज इस वीडियो में वो तमाम चीज़ें दोबारा से मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ जो आपने अक्सर प्यारे मिठारी भाई बहन बुजुर्गों ने कहा कि जी कलमा नहीं पढ़ना, उसके साथ साथ आपने इस्तिंजा किस तरह से करना है। तो मैं आपको दोबारा मुकम्मल एक तरीके के साथ बताना चाहता हूं ताकि जब आप एहराम पहने इंशाअल्लाह ताला हरम में मौजूद होंगे, वॉशरूम में जाएंगे तो आप अपनी जो तहारत है और पाकीज़गी है उसको किस तरह से बरकरार रख सकते हैं। इसमें मुकम्मल तरीका आपको बताएंगे। याद रखें कि सारा इस्लामी तरीका आपके साथ शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आए चलते हैं। सबसे पहले याद रखें कि जब आपने वॉशरूम में जाना है, जब आपने गुसल खाने में जाना है जहां पे आपका कमोड लगा है या वॉशरूम आपने करना है, तो आपने वॉशरूम में जाने से पहले आपने दुआ जरूर पढ़ लेनी है, क्योंकि जो शैतान है उनसे आपने पनाह जरूर मांगनी है। इसलिए अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस कह के आपने लेफ्ट पांव, जो लेफ्ट पैर है ना, उसके साथ आपने अंदर जाना है। ठीक है जी। अंदर जब आप जाएंगे तो अब यहां पे आप मौजूद हैं। जब आप यहां पर मौजूद हैं तो याद रखें कि आगे आपने इस्तेमाल करना है कमोड। जब भी आप वॉशरूम में जाएंगे याद रखें कि आपके जाने से पहले अगर तो आपका अपना पर्सनल कमोड है, फिर तो बात और है कि साफ सुथरा होगा जिस तरह से हमारा साफ सुथरा हमने रखा हुआ है इसको। ठीक है। मगर जब आप जाएंगे तो अक्सर ये होता है कि पहले वो सारा गीला होता है। आप देख रहे हैं ये सारा पानी के कतरे जो है ना, इस तरह से पानी के कतरे आप देख रहे हैं, ये सारे ड्रॉप्स पानी के कतरे जो है ना लगे हुए हैं। इसलिए आपने इसको पहले टिश्यू आपके पास अपने पास आपने जरूर रखना है। ठीक है ना। हो सकता है कि वॉशरूम में टिश्यू मौजूद हो, अगर नहीं है तो आप अपने बैग में जो आपका छोटा सा हैंड कैरी होगा, जो बैग होगा, जो आपने हर वक्त अपने सफर के लिए इस्तेमाल करना है एहराम में, जहां पे आपने जूते वगैरह रखने हैं, तो आपने उसमें टिश्यू का एक बॉक्स, टिश्यू का रोल जो है ना जरूर अपने साथ रखें। टिश्यू का रोल लेके आपने टिश्यू के साथ इसको पहले क्लीन जो है ना, ये देख रहे हैं, ड्राई आप जरूर कर लें। आप इसको बेहतरीन तरीके से ड्राई कर ले। पहले देख रहे हैं इसके ऊपर से किस तरह से पानी खुश्क हो रहा है, बिल्कुल बेहतरीन सा पानी खुश्क हो रहा है। ठीक है जी। आपने इसको साफ कर लिया और अगर डस्टबिन आपके पास है तो आप उसको उसमें कर सकते हैं, नहीं तो आप एक और मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपने जो टिश्यू है ना वो आपने फ्लश में ही फेंक देना। ठीक है जी। आपने इसको इस तरह से करके क्लीन किया, आपने ड्राई किया और कोशिश करनी है कि हर तरह से आप इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लें, क्योंकि जब आप इसको फ्लश करते हैं तो पीछे भी छींटे पड़ जाते हैं। आपने इसको आसान तरीके से क्लीन करके बेहतरीन सा करके आपने इसको साफ कर लिया। और टिश्यू ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने, बस 2 टिश्यू आपने इस्तेमाल किए, उसको इसके अंदर आपने वेस्ट कर दिया। ठीक है। अब इसको टिश्यू रोल को आपने पीछे रख दिया या पीछे आपने जहां पे अपने रखने, उसके बाद आपने हाथ धो लेने। ठीक है जी। हाथ धो लिए आपने, 3 दफा हाथ धोने हैं और याद रखें कि हाथ धोते हुए आपने कलमा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। ठीक है ना, क्योंकि वॉशरूम में कलमा नहीं पढ़ते। आपने 3 दफा हाथ धो लिए, पानी खुद पाकीज़गी जो है ना आपको दे देता है, इसलिए आपने इसको इस तरह से करके कर लिया। ठीक है जी। अब ये यहां तक आप पहुंच गए, कमोड आपका क्लीन है, हाथ आपके धुल गए। अब आपने इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है, आपने इसके ऊपर जब बैठना ना तो याद रखें कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कमोड के ऊपर इस तरह से चढ़ के बैठ जाते हैं। ठीक है जी। इस तरह से चढ़ के बैठ जाते हैं जी कमोड में, ऐसे जी टैंकी अपने सामने रख लेते हैं और ये वाला पीछे अपना इस तरह से कर देते हैं। याद रखें कि ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं बैठना। जो कमोड इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका है वो अब मैं आपको बताता हूं। एक तो इस तरह से भी आपने नहीं बैठना, और दूसरा कुछ लोग इसके ऊपर चढ़ के पांव ऐसे ऊपर रख के, ऐसे पांव ऊपर रख के इस तरह से बैठ जाते हैं, वो भी आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है जी। आपको मैं बैठने का तरीका जो बता रहा हूं वो याद रखें कि इस तरह से करके आपने इसके अंदर कमोड के अंदर इस तरह से करके आपने बैठना है। ठीक है जी। इस तरह से करके बैठना है। और बैठते हुए एक और आपको तरीका मैं जरूर बताऊंगा, वो आपने अपने जहन में जरूर रखना है कि आपने जब भी वॉशरूम इसको इस्तेमाल करना है ना, आपने थोड़ा सा आगे होके बैठना है जी। जो आगे कर्व सी बनी हुई है ना, इसके पास करके बैठना, ताकि जब आप वॉशरूम करें तो आपके पीछे जो छींटे ना पड़े नीचे से ऊपर। एक और मैं आपको फार्मूला बताता चलता हूं छींटे ना पड़ने का। याद रखें कि वो ये फार्मूला है कि आपने जिस तरह से मैंने 2 टिश्यू पहले इस्तेमाल किए, टिश्यू इस्तेमाल करने के बाद उसमें अंदर कमोड में फेंक दिए, उससे भी ये चीज होगी कि जो आपका फुसला होगा, जो आपका वॉशरूम होगा, जब वो उसमें गिरेगा तो वो छींटे नहीं उठेंगे उससे, जो क्योंकि पहले ही वो पानी में टिश्यू मौजूद है तो वो छींटे उससे नहीं उठेंगे। इसलिए जब आप इस तरह से करके इसको इस्तेमाल कर लिया,
इसको इस्तेमाल करने के बाद अब याद रखें कि मैं ये आपको जरूर इसमें बताना चाहूंगा कि एहराम अगर आपने पहना हुआ तो आप उसको उतार भी सकते हैं, नीचे वाले आप उसको उतार भी सकते हैं, उतार के आप साइड पे लटका भी सकते हैं, या फिर अगर नहीं उतारना चाहते तो आप इसको ऊपर उठा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास टिश्यू, ये हमारे पास आ गया मुस्लिम शावर। मुस्लिम शावर आ गया। मुस्लिम शावर को याद रखें कि आपने हमेशा जो है ना अच्छे तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। कुछ लोग ये भी करते हैं कि टिश्यू को पहले इस्तेमाल करके ना, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस तरह से भी टिश्यू लेके कुछ ये भी लोग इस्तेमाल करते हैं कि टिश्यू को आपने ले लिया, इसको इस तरह से करके रोल कर लिया और उसके साथ पहले आपने इस तरह से करके क्लीन कर लिया, ठीक है जी। पीछे से क्लीन कर लिया, आगे से भी आपने उसको दूसरे टिश्यू से, एक टिश्यू से पीछे से क्लीन कर लिया, एक टिश्यू से आगे से क्लीन कर लिया, टिश्यू रोल को इस तरह से करके अंदर फेंक दिया, ठीक है। ये भी आप तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप इसको जो मुस्लिम शावर ना उसको इस्तेमाल कर लें। मुस्लिम शावर को इस्तेमाल करते हुए याद रखना है कि आपने पीछे से पहले इस तरह से करके इस्तेमाल करना है इसको, ठीक है जी। ये करके ऐसे 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 कर लिया। उसके बाद फिर आपने इसी मुस्लिम शावर को आपने आगे से भी क्लीन करने के लिए इस्तेमाल कर लेना, ठीक है जी। तो कोशिश आपने यही करनी है कि आप थोड़ा सा आगे होके बैठें, ठीक है जी। इस्तेमाल करने के बाद याद रखें कि आपने जब इसको इस्तेमाल कर लिया सारा आपका ओके, आप फारिग हो गए, उसके बाद यहां पे पीछे 2 बटन लगे हैं, ठीक है जी। ये 2 बटन लगे हैं, आप ये देख रहे हैं, ये 2 बटन लगे हैं। इनमें से बड़ा बटन जो होता है वो अगर आपने दोनों काम इकट्ठे किए हैं तो बड़ा बटन, अगर आपने छोटा काम एक ही किया तो फिर आप छोटा बटन प्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। उससे ये होगा कि आपका जो कमोड है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। ये दिखाएं जरा जी प्लीज, कमोड अंदर से भी दिखाएं जी। इस तरह से करके अगर टिश्यू रखेंगे तो आपका इस तरह से करके हो जाएगा साफ सुथरा बेहतरीन। अब याद एक और बात आपने रखनी है कि जब आपने इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इस ढक्कन को नीचे करके तो फिर टैंकी को इस्तेमाल करना, ताकि जो कुछ स्प्लैशेस होंगे ना, कुछ छींटे हों, वो आपके ऊपर ना पड़े। ये है कमोड इस्तेमाल करने का एक बेहतरीन और इस्लामी तरीका। दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता चलता हूं कि अगर आपने इसको, टिश्यू आपके पास है, आपने इसको ड्राई कर लिया है, ड्राई करके कुछ लोग ऐसे भी कर लेते हैं कि टिश्यू को सारे जो इसके हिस्से हैं ना वो इस तरह से करके फैला देते हैं, यहाँ पे नीचे करके रख लिए, ये सारे इस तरह से करके नीचे आपने रख लिए, सारी जगह पे पूरा इसके ऊपर जो है ना इस तरह से करके आपने फैला लिया। उससे ये है कि आपके जिस्म को कहीं पे भी कोई कमोड जो है वो टच ना करे, ठीक है ना। इस तरह से करके भी लोग कहीं बैठ जाते हैं, इस तरह से करके भी इस्तेमाल कर लेते हैं कि जी कोई मेरे जिस्म का हिस्सा जो है वो कमोड को टच ना करे, पाकीज़गी तहारत वो हमारे साथ रहे। तो ये भी ऑप्शन आप कर सकते हैं। बात ये है कि किस तरह से आप इसको इस्तेमाल करें। उसके बाद आपने देखिए ये बिल्कुल भी आपका जिस्म जो है ना वो कमोड को टच नहीं हुआ, आपने इसको इसके अंदर डस्टबिन के अंदर कर दिया और इसको नीचे करके आपने इसको फ्लश कर दिया, ठीक है जी। ये हो गया साफ। इसको इस्तेमाल करने के बाद याद रखेंगे ये था हमारा मुस्लिम शावर। ये यहाँ पे वॉशरूम के अंदर जब आप वहां पे जाएंगे तो ये आपका पानी शावर के लिए लगा है। अब किसी जगह पे आपको इस तरह से भी टूटी मिलेगी, याद रखें कि इसमें आपने यहाँ पे राइट साइड पे करेंगे तो आपका ठंडा पानी, यहाँ पे करेंगे तो गर्म पानी, और इसको ऊपर करेंगे तो ये खुल जाएगा, पानी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से करके पानी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये टूटी का लगा हुआ है, ये वाला इसमें ऊपर करेंगे तो आपका शावर का आना शुरू हो जाएगा, इसको नीचे करेंगे तो ये वाला टूटी का आ गया, ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ पे आए, आपने हाथ धोए, एक दफा आपने हाथ इस तरह से करके धोए, ठीक है जी। उसके बाद आपने साबुन लिया, साबुन लेके आपने इसको इस्तेमाल किया इस तरह से करके, ठीक है जी। याद रखिए मैं आपको ये जरूर बताता चलूं कि आपने टूटी को खुला नहीं छोड़ देना कि टूटी खुली रहे, पानी जाया होता रहे, ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं करना। आपने इसको टूटी को जितनी जरूरत होगी उतना आपने इस्तेमाल करना है और उसके बाद टूटी को आपने बंद कर देना है। टूटी को बिल्कुल भी आपने खुला नहीं छोड़ना, क्योंकि पानी जो है ये एक बहुत बड़ी नेमत है और उसको जाया करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है, ठीक है जी। एक दफा कर ली, 2 दफा हो गया, तीसरी दफा आपने इस तरह से करके इसको इस्तेमाल कर लिया, ठीक है जी। इस्तेमाल करने के बाद अब आप बिल्कुल क्लीन हो गए, आप कमोड को इस्तेमाल करके फारिग हो गए। अब अगर आपने एहराम उतारा था, उतार के लटकाया था, आप उसको एहराम को दोबारा से पहन सकते हैं। अगर आपने एहराम उतारा नहीं, ऐसे कैसे आप उसको नीचे कर सकते हैं और आप वॉशरूम से बाहर जा सकते हैं, ठीक है जी। और याद रखेंगे जब आप वॉशरूम से बाहर आएंगे तो आपने दुआ पहले राइट पांव बाहर रखना है और फिर दुआ जरूर पढ़नी है, गुफरानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबन्निल अज़ा व आफ़ानी, ये कहेंगे और उसके बाद आप फारिग होकर बाहर आ गए, ठीक है जी। तो मेरा यही मिशन है कि मैं आपको बताता रहूं कि आप किस तरह से कमोड को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये
बहुत बड़ा चैलेंज है जो हज या उम्रे के सिलसिले में सऊदी अरब जाते हैं हुज्जाज किराम, तो उनको ये कमोड इस्तेमाल करने में बहुत बड़ा मसला आता है, चैलेंज आता है, परेशानी आती है। ठीक है जी। तो मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये कमोड आपने देखा है हमारा इस दफा का कमोड बेहतरीन, साफ सुथरा, बेहतरीन है, इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ब्लिज BLIZ.PK के जो क्लीनर है ना, जो वॉशरूम क्लीनर है, टॉयलेट क्लीनर है, वो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। आप भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह तो आप देखेंगे कि आपका टॉयलेट हमेशा वॉशरूम क्लीन और बेहतरीन सा सफाई सुथराई और पाकीज़गी आपके साथ चलेगी इंशाल्लाह ताला। उम्मीद करता हूं कि ये वाली वीडियो इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी, वैल्यू ऐड करेगी, आपको समझने का तरीका पता चला होगा। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं उसका आपको दोबारा से जो है उसके बारे में गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा मिशन है पाकीज़गी तहारत को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला की ज़ात आपके हज और उम्रे के सफ़र को आसान करे, मकबूल करे। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।